प्रेमी सज्जनों, मानव तन में आने के बाद जिस मनुष्य ने अपना जीवन सफल नहीं बनाया, तो भेजने वाले ने जो हमको यहाँ संसार में भेजा है और सबसे उत्तम तन दिया है, उसका ध्यान नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया, तो जिसके लिए भेजा था वो काम तो कर ही नहीं पाए, और जो काम करने के योग्य नहीं थे वो काम में लगे रहे। इससे तो मनुष्य जीवन का हमारे कोई वो चीज प्राप्त नहीं कर पाई जो मनुष्य जीवन में चीज प्राप्त की जाती है। जाने कब से जीवात्मा जो है अन्य योनियों में भटकते 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 कितना समय हो गया। भटकना बंद नहीं हुआ, दुख से छुटकारा नहीं मिला। मरना जीना मरना जीना मरना जीना लगा ही रहा। एक जिंदगी मिलने के बाद दूसरी जिंदगी, दूसरी मिलने के बाद तीसरी जिंदगी, पर आत्मा को चैन नहीं मिला। चैन क्यों नहीं मिला? कहा है कि वो शक्ति का एक अंश है, ईश्वर का एक अंश है, उस नूर का अंश है, वो प्रभु का अंश है, उस अल्लाह का वो अंश है। ये तो जो अंश अंशी के से नहीं मिलेगा तो उससे चैन कैसे मिल सकता है? हम आप लोग देशी विदेशी या कहीं के भी होते हैं, अल्लाह, नूर, गॉड, ईश्वर, ईसा, वाहेगुरु, न मालूम किन किन नामों से हम पुकारते हैं। पर आपने कभी ये सोचा जिन नामों से हम पुकारते हैं, इन्होंने सभी ने किसको पुकारा? इन सभी ने जिसको पुकारा वो एक शक्ति सबसे पहले थी, सबसे पहले पहले से ही पहले वो शक्ति थी। यहां तक मिलता है ऋषियों मुनियों ग्रंथों के द्वारा ये संसार नहीं था तब भी वो शक्ति थी। आज संसार मौजूद है, वो शक्ति मौजूद है। वो संसार विनशने के बाद वो एक शक्ति कायम रही। उसको अविनाशी शक्ति कहते हैं, जिसका नाश नहीं। वो शक्ति चींटी से लेकर के हाथी तक पशुओं में और मनुष्यों में, देवताओं के अंदर गूंज रही है, सबके अंदर गूंज रही है। वो शक्ति किसी शरीर के अंदर से बाहर निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, एक रेल के डिब्बे में 100 लोग बैठे हों, आपसे भी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं,
बड़ा सुहावना लग जाता है, बड़ा सुहावना लगता है। वो किसी स्टेशन पर यात्री से उतर जाते हैं तो वो डिब्बा सूना हो जाता है। तो वहाँ सुहावना कैसा है, जो सुहावना नहीं है इसको कौन महसूस करेगा? वह सुहावना है या सुहावना नहीं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर वो शक्ति जब निकल जाती है, अब वो सुहावना है या सुहावना नहीं है, वो पहचान करने वाला निकल गया। अब वो मनुष्य का शरीर तो मौजूद है, पर वो ये नहीं जान सकता कि मेरे अंदर मुझे सुहावना लग रहा है या सुहावना नहीं लग रहा है। उसके निकलने के बाद तो कहा है, क्योंकि दुनिया के लोग ग्रंथों पर, वेदों पर ध्यान दें, उनमें भी साफ लिखा है कि सही रास्ते 10-20 नहीं है। सही रास्ते हैं तो केवल एक ही रास्ता सही है, और जो सही रास्ते नहीं है वो अनेक रास्ते हैं। बगैर जानकारी के मनुष्य अनेक रास्ता फूट गई एक रास्ता से, उन पर चलने लगता है। वो एक रास्ता जो है वो सही रास्ता है, उसके लिए तो जानकारी करनी पड़ेगी किसी के द्वारा। तो जिसको जानकारी हो जाती है कि सही रास्ता ये है किसी के द्वारा, तो वो सही रास्ते पे चलने लगता है, वो अपने जीवन को सफल बना लेता है। जिसलिए हम आए संसार में उसको सफल बना लेते हैं। और ये जीवन सफल मनुष्य शरीर में हमने नहीं बना पाया, कोई जिंदगी नहीं जिसमें जाकर के बना सकते। एक बात बताएं, आम के पेड़ पर पका आम होता है, वो पका आम पक जाता है ज्यादा, आम से गिर जाता है, वो दोबारा वो फल उस आम पर नहीं लगता। दूसरा भले ही तुमको पका आम मिल जाए, पर आम से जो नीचे गिरा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य भटक रहा है, सुख के लिए भटक रहा है, शांति के लिए भटक रहा है, चैन के लिए भटक रहा है, आनंद लेने के लिए भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। और संतों ने तो यहां तक कहा कि सुख का भंडार तो तेरे अंदर है, तू भटक क्यों रहा है? आनंद का भंडार तो तेरे लिए, भटक क्यों रहा है तू? जिसके लिए भटक रहा है वो तो तेरे अंदर है। किसके द्वारा विश्वास करेगा तू? वेदों की बात नहीं मानता है, ग्रंथों की बात नहीं मानता है, साधु संत जो उसको जानने वाले हैं, जो वो समझाते हैं, उनकी बात नहीं मानता है, तो कैसे तेरे को चैन मिलेगा? ये भटकन तेरी कैसे मिटेगी? कहा है, एक वहम की दवाई तो लुकमान वैद्य ने भी नहीं बना पाई। वो तो वहम की बीमारी जो है, इतनी जबरदस्त बीमारी है, वो सदा रहेगी, उसको लेकर के जाएगी। वहम की बीमारी। तो लाखों लोग या महापुरुष आए सदियों से, वो सही मार्ग को लोगों को बताने लगे,
कि भाई जो शक्ति तेरे अंदर है वो शक्ति सबके अंदर है। फिर किसी के दिल को क्यों दुखाते हो? फिर झूठ क्यों बोलते हो? किसके लिए बोलते हो? तुझे मालूम परमात्मा तेरे अंदर है, तो नशीली चीजों को इसके अंदर क्यों प्रवेश करते हो? धोखाधड़ी क्यों करते हो? मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हो? तुम इंसान हो जो तेरी डाढ़ तक भी नहीं है मांस मदिरा की। मांस मदिरा क्यों खाते हो? क्यों धुआं को अपने अंदर ले जाते हो? ये चीज तो मनुष्य करता है, ये तो जन सीख लेता है। विनाश को चलने के लिए सीख लेता है। और अगर सड़क पर नाच गाने हो रहे हों, बड़ी हंसी की बात है, हास्यमुख बात है। एक मदारी कोई अपना एक तमाशा दिखाता सड़क पर, तो 150 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तुरंत। अगर नाच गाने वाले कोई नटकंजर इकट्ठे हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई जो नाचने गाने में ज्यादा प्रसिद्ध होता है वो हो जाते हैं, 100 से आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, 500 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, 1000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। पर कोई महापुरुष आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए, उसके स्थानों की व्यवस्था करने के बाद में जो हमारे कल्याण के लिए जो बात बताता है, ऐसी जगह पर बहुत लोग कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। मैं तो देखता हूं आंखों से, बहुत कम पाए जाते हैं। वो जब परमात्मा के नाम की चर्चा की जाती है, वहां तो और ही ज्यादा कम पाए जाते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा का नाम लेते हम तो। मैं पूछता हूं परमात्मा का नाम जान लिया तुमने? जो नाम लेते हो परमात्मा के नाम को जनाने के लिए आए थे, उनके नाम लेते हो आप। परमात्मा के नाम के जानने के लिए तो आपको जानकारी करनी होगी। परमात्मा का वास्तविक नाम सारे ग्रंथों में महिमा गाई गई है। किसी ग्रंथ को उठा करके देखो, और जो उच्च कोट के संत गुरुजन हैं उनकी वाणियां आप उठो, सुन करके देखो। उन्होंने बताया है उसके विषय में परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाकी कहीं सुनने को नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता सुनने के लिए। सारा जीवन मनुष्य तोता मैना के किस्सों में बिगाड़ देता है, तोता मैना के किस्सा सुनते रहता है, ईश्वर की चर्चा नहीं सुनता है। फुर्सती नहीं हमको कहा जाए कि भाई सुन लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, हमको फुर्सती नहीं है। जब फुर्सत नहीं है, कौन सा काम ऐसा किया जा रहा है जो फुर्सत नहीं है? तू अपने काम को तो कर ही नहीं रहा है, और पराया काम करते करते सारा जीवन निकल जाता है, और तेरे को फुर्सत नहीं मिलती है, फुर्सत नहीं मिलती है। तो संत कहते हैं कि हंस रूपी पक्षी तेरे अंदर बैठा है,
एक दिन फुर्र करके निकल जाएगा, सो तुझे पूरी फुर्सत मिल जाएगी।